नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है और सभी इम्पोर्टेंट खबरों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर देखिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा के संबंध में आ रही है। पीसीएस परीक्षा समय से करा पाना मुश्किल है। 7 जून तक की सभी परीक्षाएं स्थगित कर चुका है आयोग और इस तरह से बाकी ये 21 जून की जो परीक्षा है इसको करा पाना अब बहुत ही मुश्किल है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है, जिसके आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। एक तरफ तो आयोग ने 7 जून तक की सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं, तो 21 जून की इस परीक्षा के लिए अभी कोई लेटर जारी नहीं किया है आयोग ने, लेकिन इस परीक्षा को करा पाना अब आयोग के बस की बात नहीं है। आयोग की ओर से देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कैंसिल की गई, कंप्यूटर अधिकारी की परीक्षा कैंसिल की गई, आरओ की परीक्षा कैंसिल की गई और उसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा 2016 की आरओ की थी, मेंस पीसीएस की परीक्षा थी 2019 की और एपीओ मेंस 2018 को कैंसिल किया गया है। इसके साथ साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को भी स्थगित किया है। 21 जून को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा के लिए इसमें आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आयोग को पीसीएस 2020 के तहत लगभग 200 पदों की भर्ती पर अधियाचन मिला है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार रेड जोन ग्रीन जोन में जब तक नहीं होंगे तो परीक्षा कैसे हो पाएगी। और मुख्य कारण जो है देखिए, यहाँ पे यूपी की जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें एमपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के प्रतियोगी छात्र भी परीक्षा देते हैं। यूपी के छात्र तो देते ही हैं, इन बड़े राज्यों के प्रतियोगी छात्र भी उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी की परीक्षा में बैठते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ज़िले रेड जोन में हैं जहाँ पर लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई है। तो वो छात्र कैसे आ पाएंगे इस परीक्षा को देने के लिए, इसलिए इस परीक्षा के होने का अब कोई चांस नहीं है। बस आयोग को एक नोटिस जारी करना है इससे संबंधित। शिक्षकों को एक जिम्मेदारी और मिल गई है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पास है ही और एक जिम्मेदारी उनको और दी गई, क्वारंटीन सेंटर में लगाई गई है इनकी ड्यूटी। और वहाँ पर एक देखिए, प्रयागराज में करेली के गेस्ट हाउस में 10 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ड्यूटी करेंगी शिक्षिकाएँ और वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको सुनिश्चित करेंगी कि सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। अब इलाहाबाद से शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे इस तरह की शिक्षकों की ड्यूटी जो है पूरे प्रदेश में लग सकती है। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जुलाई में आ सकता है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। मूल्यांकन प्रभावित होने से परिणाम आने में देरी होगी। रेड और ऑरेंज जोन में अधिकांश मूल्यांकन केंद्र बने हुए हैं और वहां पर मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। और देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा का परिणाम जुलाई से पहले आने के आसार नहीं है। ग्रीन जोन वाले जिलों में मंगलवार से मूल्यांकन शुरू हुआ है, वो भी कापी जांचने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है वहाँ पर। तो इस हिसाब से मौजूदा हालत को देखते हुए लगता है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई से पहले नहीं आएगा। जुलाई में या जुलाई के बाद ही इस परीक्षा का रिजल्ट आ पाएगा। जेईई मेन 18 से 23 जुलाई के बीच में होगा परीक्षा और एडवांस की परीक्षा अगस्त में। नीट 26 जुलाई को परीक्षा होगी। 10वीं की परीक्षा पूरे देश में नहीं होगी, केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जेईई मेंस की परीक्षा जो है 18 से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई कंबाइंड की परीक्षा का आयोजन अगस्त में होगा। इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई कि अगस्त के महीने में किस डेट में यह परीक्षा होगी। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट जिसको बोलते हैं वो 26 जुलाई को होगी। उसकी डेट यहाँ पे बता दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को अभिभावकों व छात्रों से ऑनलाइन संवाद में यह घोषणा की। यूजीसी नेट परीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे जून में कराया जा सकता है। इस बार नीट के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को प्रोग्रामर
ग्रेड 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए एक पद और वित्तीय प्रबंधन एवं बजट निदेशालय में प्रोग्रामर ग्रेड 1 का एक पद शामिल है। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश के अनुसार इन दो पदों पर याजुस मिश्रा व आशित साहू को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। यह परीक्षा पिछले साल 1 सितंबर को लखनऊ के 10 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 5,363 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 1874 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सचिव के मुताबिक परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और अभिलेखों के सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों की अधिमान्यता के आधार पर विभाग या पद का आवंटन किया जाएगा। इग्नू की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं और लॉकडाउन और कोरोना के चलते इग्नू ने 1 जून से होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इग्नू ने परीक्षाएं अब आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। स्वतंत्र परीक्षा की नई तिथियां परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व सूचित कर दी जाएंगी। बताया गया कि इसे विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 31 मई तक बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक शुल्क ना भरा हो तो इसको शुल्क भर दीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में बैठ सकें। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में फैसला आज आएगा। ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और 3 मार्च को जो सुनवाई हुई थी उसमें इस फैसले को सुरक्षित किया गया था। तब से जो है इस फैसले की सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई क्या मतलब सुरक्षित कर लिया गया था। इसका जो परिणाम जारी करना था, फैसला जारी करना था, तो वो नहीं हो पाया था और छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो शुभ दिन आ गया है जब छात्रों की नज़र हाई कोर्ट के इस फैसले पर लगी रहेगी। 60-65 और 40-45 के बीच में छात्रों की सांसें रुकी हुई हैं। 4,10,000 छात्र केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देगा, 60-65 देगा या 40-45 देगा। 60-65 छात्र चाहते हैं और 40-65 शिक्षा मित्र चाहते हैं। 60-65 बीएड वाले छात्र हैं। तो कोई भी किसी भी खेमे के पक्ष में अगर ये परिणाम जाता है, इसका सुनवाई का फैसला जाता है, तो एक खेमे में खुशी होगी और दूसरे में निराशा होगी। दूसरा खेमा फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि आज जब कोर्ट खुलेगा और इस फैसले को सुनाया जाएगा तो क्या फैसला आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है छात्रों की और छात्रों के ग्रुपों की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या सरकार जीतती है इस केस को, क्योंकि सिंगल बेंच में सरकार इस केस को हार चुकी है और डबल बेंच में आज इसका फैसला आना है। कोरोना वायरस के चलते हुए गंभीर संकट के बीच इजराइल ने अच्छी खबर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया है, नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को यह दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी को विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इस टीके के पेटेंट कराने और उसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। किसी भी देश की तरफ से बनाया जाए और इस वैक्सीन को जल्द से जल्द विकसित किया जाए, जिससे कि कोरोना के चक्कर में जो विश्व में ये महामारी फैली है इसे मुक्ति मिले पूरे विश्व को। पावर कारपोरेशन के अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रुक गई है। पावर कारपोरेशन में 248 सहायक अभियंताओं यानी कि एई असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हो गया था उसके चक्कर में। अब पावर कारपोरेशन अगले महीने चयनित अभियंताओं के दस्तावेज की जांच करेगा। पावर कारपोरेशन के संयुक्त सचिव इंद्रमणि ने बताया कि विद्युत सेवा आयोग के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंताओं के पदों पर चयनित किया गया था 248 सहायक अभियंताओं को।
चयनित अभियंताओं को 15, 16 और 18 मई को कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब 1, 2 व 3 जून को सरोजनी नगर स्थित विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसके साथ साथ 300 जूनियर इंजीनियर भी चयनित किए गए थे पावर कॉरपोरेशन विद्युत सेवा आयोग के द्वारा, और सीधी भर्ती में इनका चयन हुआ था। इनके अभिलेखों की जांच 20, 21, 22 मई को होगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती प्रक्रिया कब की जाएगी, फिलहाल नई तारीख इसकी नहीं आई है और इसकी तारीख के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाद में इसकी तारीख बताई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।